कि मोदी साहब ने इलेक्शन से टाइम निकाल के भूटान का दौरा किया है उन्होंने, जो उसमें सबसे बड़ी बात है 2 दिन का दौरा होगा। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भूटान का पहली दफा किसी को दिया है, ये मोदी साहब को ऑनर मिला है। जो अवार्ड दे रहे हैं उसका नाम है दुर्ग गेलापो, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि वो दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीजें आपको पता है, मैं जरा थोड़ी सी यूनिक चीजें अपनी मर्जी के लिहाज से देखता रहता हूं। मोदी साहब के लिए उन्होंने नगमा गाया वहां पे, गारबा उन्होंने सॉन्ग गाया जो, और लेकिन मोदी साहब ने खुद लिखा हुआ था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर भूटान पहुंच चुके हैं। भूटान में उनका बड़ा ही ग्रैंड और पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। भूटान के नौजवानों ने गुजरात के ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर गरबा किया और जिस गाने पर गरबा किया गया वो गाना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का लिखा हुआ था। और मैं सिर्फ सिंपली अगर इंडिया मुझे यहाँ से सुना है, मीडिया आपको सलूट है, उसकी मीडिया को मैं सलूट करता हूँ। जैसे कि वो इंडिया को मैनेज कर रहे हैं ना, अगर ऐसा मीडिया हमारे पास आ जाए। एक चीज़ देखिए, मैं जितने भी मैं इसको स्टडी भी करता हूँ एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उनका एक चीज़ मुझे सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो मुझे लगा इनके इंडिया का फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, उसका कुट के भरा हुआ है। फिर उसके बाद वहां के किंग जो है उन्होंने किया, उन्होंने उनको जो जिस लफ्ज से बुलाया बड़े भाई के, उन्होंने जब खिताब किया 1968 के अंदर सफारती रिलेशनशिप भारत के साथ शुरू हुए हैं। मोदी साहब गए हैं, इन्होंने एक हॉस्पिटल इंडिया की मदद से बनाया है, उसका इफ्तिताह करेंगे। एक उसमें बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है जहां जाएंगे, जहां वहां भी खिताब करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों भारत में चुनाव का दौर चल रहा है और इसके बाद में इन सब चुनावों को छोड़कर पीएम मोदी भारत की तरक्की के लिए पहुंच गए भूटान, और जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया जिसको देखकर दुनिया आज हैरान है। और इसके अलावा भारत और भूटान के रिश्ते को लेकर एक नया इतिहास लिखा जा रहा है और वहां पर कई तरह के अम्यूज साइंस हुए और उसके बाद में उनको वहां पर कल्चरल प्रोग्राम दिखाया गया। और इसके अलावा एक खास बात और रही, पीएम मोदी के द्वारा लिखित रचित एक सॉन्ग्स को भी वहां पर गाया गया उन्हीं के सामने और उसी पर गरबा किया गया। और ये सब देखने लायक बात रही कि किस तरह से भूटान में भारत का और पीएम मोदी का स्वागत हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये पूरे भारत का स्वागत किया गया। और इसके अलावा आपको बता दूं कि भूटान में सबसे पहला बेस्ट सिटीजन अवार्ड, हॉनर अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। कहने का मतलब कि ये भूटान का पहला बेस्ट सिटीजन हॉनर अवार्ड था जिसको भूटान ने भारत को दिया है। और ये कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान और चाइना के लिए बहुत बड़े जलन का सबब बन चुका है, क्योंकि जिस तरह से आप जानते हैं चाइना सभी देशों को कर्जे में डुबोने का जो उसका माया जाल है वो हर देश में चलना चाहता है, और खासकर भूटान को तो वो अपने देश का अभिन्न अंग बताना चाहता था और बताना चाह रहा है। और इन सब चीजों के बीच में अब भारत ही एक ऐसा देश निकलकर सामने आ रहा है जो भूटान की मदद कर सकता है, और इसलिए भूटान अब भारत के साथ खड़ा हुआ है। और भूटान ने ये सब देखते हुए ही पीएम मोदी का इतना बढ़िया स्वागत किया है। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीजों के पीछे पीएम मोदी की जो ये फॉरेन पॉलिसी है ये कहीं ना कहीं बहुत मायने रखती है। और जिस तरह से हमारे भारत ने ये एक इमेज बना रखा है कि वो जिसका भी मदद करता है बिना किसी नफा या नुकसान के मदद करता है, और वो किसी से ये इस चीज की उम्मीद करके मदद नहीं करता है कि उसके रिटर्न में उसको कुछ मिले। और वहीं पर आप देखते हैं कि चाइना लोगों को बड़े बड़े कर्जे देता है, उसके बाद में उन्हें अपने कर्जों के और ब्याज के चक्कर में इस तरह से फंसाता है कि वो देश बर्बाद हो जाता है। अब हाल फिलहाल में आप देख लें मालदीव में क्या हो रहा है। मालदीव में भी अब वही चीजें लौट कर सामने आ रही हैं जो श्रीलंका में कभी था। उनकी बैंक करप्ट हो गई थी और जिसके बाद में श्रीलंका वाले अब शायद इन सब चीजों को भूल रहे हैं, लेकिन जब उनकी बैंक करप्ट कर दी गई थी तो उसके बाद में भारत ने ही उन्हें बचाया था, भारत ने उनकी मदद की थी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान और जितने भी इस तरह से छोटे छोटे मुस्लिम देश हैं वो लोग चाइना के जाल में आसानी से फंस जा रहे हैं, क्योंकि चाइना जिस तरह से उनके गेम को चेंज कर रहा है और जिस तरह से चाइना जान रहा है कि इनके अंदर करप्शन की कितनी बड़ी और गहरी
जड़ें हैं उनका ये फायदा उठाता है और ऐसे ही वो नेताओं को लेकर उभारने की कोशिश करता है और इस तरह से उनको गद्दी पर बिठाने की कोशिश करता है चाइना कि वो नीचे से ऊपर तक करप्ट रहते हैं और वही लोग जाकर आगे चलकर पूरे देश का सर्वनाश करवा देते हैं। और यही चाइना का पूरा जाल है जिसमें अक्सर आप देखेंगे, चाहे वो श्रीलंका हो, अब मालदीव्स को देख लीजिए, इसमें मुस्लिम देशों को ज्यादा शिकार चाइना ही बना रहा है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों दुश्मनी ज्यादा लोगों की भारत से है और किस लिए है इसका कारण तो कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। फिलहाल चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना। अब क्यों गए हैं सब और इतने कीमती वक्त, जो कि इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन में से टाइम निकाल कर गए हैं, जरूरी था, इंपॉर्टेंट था, क्योंकि चाइना मुसलसल अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है उस रीजन में। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि अभी 2 रोज़ा दौरे के ऊपर जो मौजूद हैं, बड़ा ही वार्म वेलकम किया गया और स्पेशली जो रेड कारपेट के ज़रिए जो है उनको वेलकम किया गया वहाँ पे, और एयरपोर्ट के ऊपर ही वो जो डांस परफॉर्मेंस दिखाई गई है, मैं समझता हूँ कि एक मतलब अब हमारे अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो हमें कभी भी इस तरह का वेलकम जो है वो देखने को नहीं मिला। और भूटान का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो भी जो है भूटान की जानिब से जो है उनको प्रोवाइड किया गया है। जो भूटान में एमओयू साइन किया गया उसमें एक रेल लाइन के हवाले से भी जो है वो बातचीत हुई है, एमओयू साइन किया गया जिसमें मैंने शायद आपको बताया था कि मालदीव में भी, मालदीव तो उन्होंने बेच के रख दिया ना, बेच दिया, वो पैसे ले लिए। ये बड़ी बीमारी है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। करप्शन हमें खाए जा रही है। चाइना से पैसे लेते हैं, भाईजान दुबई में मकान ले लेते हैं, और ज्यादा करने वाले मेरे ज्यादातर मोहम्मदन भाईजान है, वो ज्यादा उनको शौक है लंदन में और दुबई में, बहुत शौक है, बहुत शौक। आपके मंजूर पुश्तीन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पीपल, बट ऐसे ले ले, मंजूर पुश्तीन जो है एक पब्लिक फिगर है, तमाम दुनिया में पब्लिक फिगर अभी बन चुका है। क्या आपका मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको कभी बुलाया? नहीं बुलाया। लेकिन जब इंडिया की बात किया जाए तो वहाँ का जो एमएमए है, वो जो इस्लामिक मतलब इस्लाम को जो लीड कर रहा है इंडिया में, उनको बिल्कुल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में बुलाया जाते और मेन स्ट्रीम मीडिया में उसको डिबेट किया जाता। अब इंडिया का जो सिर्फ आईटी का बजट है ना, वो हमारे टोटल बजट से भी डबल है। अब आप इस चीज़ को देखें कि वो उनके जो कन्फ्लिक्ट्स हैं ना, दूसरे जितने भी नेशन हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वो इस चीज़ को पर्सनल नहीं करते, वो एक प्रोफेशनल लेके हर चीज़ को चलते हैं। तो अब आप देखें कि उन्होंने इस चीज़ को फील किया कि अगर हमारा चाइना के साथ अगर उनका जो है कन्फ्लिक्ट नहीं ख़त्म हो रहा, लेकिन उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, उन्होंने अपने जो इंटरेस्ट है उनको उन्होंने सेम रखना है, तो उन्होंने इस चीज़ को भूटान के साथ जो भी अपनी इशूज़ हैं उन्होंने ख़त्म किया। भूटान ने भी इस चीज़ को वेलकम किया है कि अगर उनकी नेशन में भी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट आएगी। तो पाकिस्तान को भी इस तरह सोचना चाहिए कि लड़ाई होनी चाहिए, सारे मामला होने चाहिए, लेकिन जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात है, मुल्क को अच्छा करने की बात है ना, तो वहाँ पर इन चीज़ों को बैक पर करना चाहिए और मुल्क के लिए अच्छा सोचना। तो वो मालदीव वाले भाईजान जो है उन्होंने चाइना से पैसा पकड़ लिया है और वहां से, हालांकि उन्हीं की मदद के लिए जहाज थे वहां पे और जरा उनकी ट्रेनिंग के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं भाईजान हम अपने रख लेंगे। चाइना वाले भाईजान ने पैसे बहुत दे दिए, तो वहां से उन्होंने वहां स्टेप ले लिए। नेपाली भाईजान पहले इस तरह का काम कर चुके हैं। आजकल हमारे चाइना के आर्मी जनरल जो है वो 2 श्रीलंका में और नेपाल जा चुके हैं। श्रीलंका वालों के गुर्दे तो ले लिए उन्होंने पहले, श्रीलंका तो आपको पता बैंक्रप्सी दे चुका है ना, उनके गुर्दे तो ले जा चुके हैं चाइनीज। अब जो पीछे कोई लिवर विवर बचा है उनका, वो भी निकालेंगे वो श्रीलंका का। भूल जाते हैं श्रीलंका वाले के जब बैंक्रप्सी के सर पे थे, सबसे पहले जिन्होंने मदद की थी वो भारत। दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप को बेटर करने के ऊपर बात की गई है। अचीवमेंट पे अचीवमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया का जो झुकाव है वो आपकी तरफ होगा। ये बात सिर्फ इंडिया की नहीं है, बात है टेक्नोलॉजी के हवाले से। अगर आप बात करें तो पाकिस्तान पे बहुत से लोग आपको कहते मिलेंगे यहाँ पे 4 मौसम है, हम ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन अब बात की जाती है एआई के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। अब बात की जाती है टेक्नोलॉजी के हवाले से कि कौन सी कंट्री टेक के ऊपर सबसे ज्यादा काम कर रही है। तो हमारे रिलेशन अगर देखा जाए तो ए फ्लेक्सिबल रिलेशन है, कोई रिजिड रिलेशन नहीं है कि भाई मेरे ईरान के साथ रिलेशन है तो रिजिड है, बस भाई 75 सालों से आ रहा है, 75 सालों से रिजिड रहा है, रिजिड नहीं रहा। अफगानिस्तान के साथ, कभी अफगानिस्तान के साथ हमने धोखा किया है, कभी अफगानिस्तान है जो हमारे साथ किया है, क्योंकि अगर हमारे जो नवाब थे उन लोगों ने धोखा दिया था अफगानिस्तान के साथ। वो बात उन्होंने दिल पे बैठाई रखी है, उनके बड़ों ने बैठाई थी, बच्चे भी आज वो पूरी कर रहे हैं बात। बिल्कुल, देखिए मैं एक चीज़ मैं तो इसलिए कहता हूँ कि इस्लाम इज़ नॉट इस्लामिक स्टेट, पाकिस्तान इज़ नॉट इस्लामिक स्टेट, पाकिस्तान इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी सिस्टम्स। वाले दिन मोदी साहब ने 2 बातें की हैं। पुतिन से बात की, सदर पुतिन से, और फिर ज़ेलेंस्की जो हमारे यूक्रेन के सदर हैं, हम दोनों से बात की है। और जो मेन इसका कंक्लूजन था,
डायलॉग एंड डिप्लोमेसी पे उन्होंने कहा है, और दोनों ने, प्रेसिडेंट पुतिन ने और जो यूक्रेन के सदर हैं, उन्होंने मोदी जी को इलेक्शन के बाद आने की दावत दी है। अब उसमें जिस तरह हम बात कर रहे थे कि आप ये स्टेटस कब एंजॉय करते हैं, टू बिकम अ पीस कीपर या नेगोशिएटर या रीजनल पावर? इंडिया जो है वो करेंसी के लिहाज से भी काफ़ी आगे चला गया है। जैसे ब्रिक्स थी, एक ब्रिक्स ऐसी इन्होंने करेंसी खोली थी जो ब्राज़ील, इंडिया, चाइना और रशिया को मिला के इन्होंने एक करेंसी शो करवाई थी, जैसे डॉलर है, जैसे दूसरी करेंसीज है, जो ये सराउंड करनी थी इनकी ममालिक में, जो इनको आगे लेकर जानी थी और इनकी करेंसी की वर्थ होनी थी। इसमें पाकिस्तान कहीं भी नहीं आ रहा था, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी बहुत लो है, ना इन्वेस्टमेंट है ना कुछ है। इसी तरह ही जो इंडिया हर लिहाज से भी बेहतर है, डैम्स उसके पास हैं, करेंसी उसकी बेहतर है, आईटी के शोबे में वो बेहतर हैं। तो इस तरह ही उन्होंने अपने आप को अगर किया है तो इकोनॉमी के तौर के ऊपर उन्होंने बेहतर किया है, जिसकी वजह से उनका वार्म वेलकम हुआ है। When the pure Islam is implemented in Pakistani society, then you will see, inshallah, the basic human rights, how basic human rights should be provided. लेकिन बदकिस्मत ये है कि पाकिस्तान स्टेट ही नहीं है भाई। जो भी आ जाता है अपना तरीका, मिलिट्री अपना तरीका चलाता है, जुडिशरी अपना एक कानून बनाया हुआ है, प्रेशर ग्रुप्स ने अपना एक कानून बनाया हुआ है, टेररिस्टों ने अपना एक कानून बनाया है। हर किसी का कानून चलता है पाकिस्तान में। इंडिया में ये सारी चीजें नहीं चलती, वहां पर क्या ऐसा चलता है कि जो कि उनको आज एक 5वीं बड़ी मैशत बना दिया? सब झूठ है कि अमेरिका का इतना इकोनॉमी, अमेरिका का मीडिया जो है मजबूत है, इंडिया का मीडिया मजबूत है। हमारा मीडिया क्या है? स्केटर है, खुद एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे के गिरेबान में एक दूसरे को गालियां देते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। एक मीडिया जो इमरान खान को सपोर्ट करता है, एक मीडिया नून लीग को सपोर्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मीडिया एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गया और सिर्फ उसका एक मकसद, एक ऑब्जेक्टिव हो गया कि भाई अभी पाकिस्तान को सुधारना है, तो खुदा की कसम में कहता हूँ कि पाकिस्तान का 3 साल के अंदर हालात बदल किसी जाएंगे। भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कहीं भी जाएगा उसका ग्रैंड वेलकम ही होता है, क्योंकि उसके मुल्क की मुताबिक उसकी इज्जत होती है ना। तो हम लोग जहाँ भी जाएं हमारी भी इज्जत होगी, बस हमारे प्राइम मिनिस्टर पर डिपेंड करता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी का वेलकम हो रहा है किसका नहीं हो रहा। कहीं भी किसी भी मुल्क का कहीं भी जाएगा उसकी इज्जत रिस्पेक्ट करेंगे। तो हमारे मुल्क में बस ये है कि हमारे मुल्क में किसी ज़रदारी को भेजें कहीं तो उसका भी बहुत अच्छा वेलकम होगा। और किस तरह से वेलकम होगा आप जानते हैं, ये भी आप बेहतर जानते हैं कि हमारा वेलकम किस तरह से होता है। किस तरह से? वो तो फिर हमारे भी रेड कार्पेट बिछाएंगे हमारे लिए भी, और फूलों के हारों की जगह हमारे कांटे बिछा देंगे हमारे। तो आपको कुछ देना पड़ता है, ट्रेड है, कहते हैं ना चुधाटें जो होती हैं, जब चौधरी बनना होता है तो कुछ पैसा लगाना होता है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि भूटान गए हैं, वहां हॉस्पिटल दिया उन्होंने, इसी तरह बांग्लादेश गए, उनको पैकेज दिया था, इंटरेस्ट फ्री लोन, इंटरेस्ट पे दिया था। यहां भी मुसलसल यूक्रेन में भारत जो है वो ह्यूमैनिटेरियन एड वहां पे उनको सप्लाई कर रहा है। तो आज जब उनकी बात हुई तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने एक तो शुक्रिया अदा किया कि आप जो हमारी मदद कर रहे हैं उसका शुक्रिया, और दूसरा उन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर में, एविएशन के अंदर, फार्मास्यूटिकल और इंडस्ट्रियल जो उनका फील्ड है उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भारत हमारी और दूसरा इसमें स्विट्जरलैंड के अंदर जो एक पीस समिट हो रही है, इनाग्रल पीस समिट, उसके अंदर उनकी मुलाकातें भी होगी। लेकिन दोनों तरफ से जो इनविटेशन आई है, इनविटेशन ऐसे नहीं होती। जाहिर है जब वो आपके ऊपर उन्हें एतमाद होता है, वो समझते हैं कि वी हैव सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोथ साइड से, तब इनविटेशनें दी जाती हैं और किसी कॉन्फ्लिक्ट पे बात करने की दावत दी जाती है।